dear students, today we will discuss our next organelle which is mitochondria. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसकी नेमिंग के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का मीनिंग होता है थ्रेड, माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड। एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेनल्स। क्या मतलब होता है कॉन्ड्रिया का? ग्रेनल। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी शेप ग्रेनल शेप होती है। ग्रेनल मतलब दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और उसकी पूरी शेप कैसी होती है? लाइक ए ग्रेनल, दाने की तरह। इसीलिए इसका नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1850 के अंदर। 1850 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी। और किसने की थी? कैलिकर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइए जान लेते हैं कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चार चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो है प्रोटीन, सेकंड इज लिपिड, थर्ड आरएनए एंड डीएनए। ये चार चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। इनसे मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए इट इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। राइबोसोम और डीएनए की प्रेजेंस के कारण इस ऑर्गेनेली को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोला जाता है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब होता है अपने आप को ये खुद ही डिवाइड कर लेता है विदाउट न्यूक्लियस परमिशन। न्यूक्लियस की परमिशन की जरूरत इसको नहीं पड़ती, ये अपने आप ही रिप्लिकेट कर लेता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। क्लियर? अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसके अंदर दो लेयर पाई जाती है और ये पाया जाता है ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता। दो लेयर होती है। बाहर वाली लेयर बिल्कुल स्मूथ होती है और उस लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये बिल्कुल स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ। इसके बाद में जो मेम्ब्रेन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेम्ब्रेन है। मैक्सिमम जो डिस्कवरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम दिया गया इनर मेम्ब्रेन। क्या दिया गया? इनर मेम्ब्रेन। इनर का मतलब अंदर वाली। क्लियर? और इनर मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बीच के स्पेस के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोला जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे फोल्डेड, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डेड पाए जाते हैं, कॉन्वोल्यूटेड इनफोल्ड पाए जाते हैं, सिट्रिक पाए जाते हैं। क्लियर? इस तरीके से एक के ऊपर एक ढेर बना होता है अलग अलग फोल्डेड का। क्लियर? साथ ही जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है इसके बाद में जो लिपिड पाया जाता है इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है लाइक डीएनए। डीएनए इसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम भी इसी के अंदर होता है। साथ में जो एंजाइम्स होते हैं, जो आपको ब्लू कलर की डॉट दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाले क्या है? एंजाइम। ग्रीन कलर वाले डीएनए और जो रेड कलर वाले दिखाई दे रहे हैं डॉटेड, ये क्या है? हमारे राइबोसोम। चलो आइए अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन वो है, वो क्या है? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करना। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक लाइव प्रोसेस होती है, इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। क्लियर? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम क्या होता है? एनर्जी को रिलीज करना और फूड को ब्रेक डाउन करना। यानी फूड को तोड़कर उससे एनर्जी निकालने का काम किस प्रोसेस का होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड स्टोर एनर्जी इन रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फूड का यूज करके उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद में उसको एनर्जी, उसमें से एनर्जी निकाल लेता है और एनर्जी को किस रूप में स्टोर कर लेता है? एटीपी। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट। क्लियर? ये एक प्रकार की एनर्जी करेंसी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने फूड को तोड़ तोड़ कर इस तरीके की एटीपी के मॉलिक्यूल बना लेता है और जब जरूरत पड़ती है उनको पानी में मिक्स करके एनर्जी रिलीज
कर देता है। क्लियर। और एनर्जी रिलीज करने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैक्सिमम जो एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्लियर। थैंक यू।